है धर्म। हम उसमें से कुछ परसेंट अपने धर्म में लगाकर उस पैसे को, उस पाप को अपने सही धो सकते हैं महानुभावों। और वही एक कोशिश मिल रही है जिसको हम करके अपने इस जीवन को धन्य कर सकते हैं। आप सभी लोगों ने अपना घर बनाया, अपनी कोठियां बनाई, अपना व्यवसाय व्यापार का स्थान बनाया। आप लोग विचार कीजिए, कुछ कमी छोड़ी, जितना हुआ उससे एक कदम ज्यादा ही अच्छा बनाया। फिर भी आज हमारे मंदिर जी का निर्माण होने जा रहा है। आज जो होगा ना, हमारा जितना बड़ा भी मंदिर बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक शिला, ये जो आधार शिला है, भैया दिखा दो प्रधान जी एक बार, ये जो आधार शिला होगी, अभी हम सभी लोगों ने मिलकर मंत्र आराधना की, जो ये जो मंत्रों का उच्चारण हुआ ना, बोल बोल के यहाँ के वातावरण को बिल्कुल सकारात्मक पॉजिटिव करने का प्रयास हुआ। और अब ये जितना बड़ा भी मंदिर बनेगा, सिर्फ और सिर्फ इस शिला के आधार पे बनेगा। प्रधान जी फिर से खड़ा कर दो, थकियो नहीं। हाँ, यही ले आराम से आराम से आराम से, पंडित जी हेल्प कर दो। यही ले। इस आधार शिला पे आएगा, पूरे हमारे मंदिर का आधार यही रहेगा। तो महानुभावों, आप सभी लोगों को प्रयास करना है कि इस आधार शिला में हमारा भी कुछ आधार जाए। और जब हमारा कुछ आधार जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी सातों पीढ़ियां इस आधार से जीवित रहेंगी, इस आधार से सुख का भोग करेंगे, इस आधार से पुण्यार्जन करेंगे। तो महानुभावों, आप सभी की बहुत निर्मल भावना है। मेरा यहाँ चतुर्मास हो चुका है, आप सभी को पता होगा। और मैंने उस चतुर्मास में सबके भावों को, सबके मन को टटोला है, बिल्कुल एक एक के मन को देखा है, नापा है, तौला है। सब इस संसार में रहने वाले प्रत्येक प्राणी के भगवान के प्रति सोने जैसे भाव होते हैं, लेकिन मैंने उन सोने जैसे भावों को हकीकत में सोने का होते यहाँ पर करनाल में देखा है। तो महानुभावों, आज एक और आपको सुनहरा अवसर दिया जा रहा है इस मंदिर जी में अपना तन, मन और धन का सदुपयोग करने का। अब आप सभी को एक सुनहरा अवसर मिल रहा है और मैं स्वीकार करें, और इस तरीके से स्वीकार करें कि जैसे हम अपने घर का निर्माण बहुत ही अच्छे तरीके से करते, कोई कमी नहीं छोड़ते, ऐसे ही हमें इस मंदिर जी का भी बहुत अच्छे तरीके से निर्माण करना है। और घर का निर्माण का महत्वपूर्ण स्थान देकर इस मंदिर जी के निर्माण के लिए आप पूज्य महाराज श्री की मंगल देशना, हम सबके अंदर उत्साह है और प्रेरणा। स्वागत में तालियां बजाओ, स्वागतम स्वागतम हम करें स्वागतम, बड़ भागी हैं हम करें स्वागतम। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, इनके स्वागत में तालियां बजाओ। स्वागतम स्वागतम हम करें स्वागतम, बड़ भागी हैं हम करें स्वागतम। नेमिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की। भगवान का कौन सा कल्याणक चल रहा है अभी? निर्माण कल्याणक महामहोत्सव की। महानुभाव, बड़ा ही सौभाग्य और परम हर्ष का विषय है। चुल्लक 105 प्रज्ञान से सागर जी मुनिराज, प्रज्ञान से सागर जी महाराज की। महानुभाव, किसी ने कहा है कि सुर न भटके जिंदगी का। ये गुरुदेव कैसे हैं कि सुर न भटके जिंदगी का, बांसुरी बनना पड़ा। सुर ना भटके जिंदगी का, बांसुरी बनना पड़ा। आप लोग खुद देखें कि आयु कितनी है गुरुदेव की, है ना? और इतनी आयु में आज हम सभी को दिशा निर्देश दे रहे हैं, समाज को, समाज के उत्थान के कार्य का। सुधा सागर महाराज के मुख से यह सुना हुआ कथन है, जब वो मुनि अवस्था में वहीं गुरुदेव के पास रहते थे, तो उस समय पर वो
व्यक्ति गया और उनसे कहता, महाराज से कहता है कि महाराज मेरे पास कुछ है नहीं और मुझे ऐसी कृपा करो कि मैं कुछ कर सकूं आगे। तो गुरुदेव ने एक ही उत्तर में एक चीज कही, उन्होंने कहा कि दान करो। अब सुधासागर महाराज कहते हैं कि तब तो हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में हमने पूछा कि महाराज ये बताओ कि जिस व्यक्ति के पास खाने के लिए नहीं है वो दान कहां से करेगा और ये इससे होगा क्या। तब गुरुदेव ने एक उत्तर दिया कि जो व्यक्ति अपने जीवन में दान का सहारा लेता है, चाहे वो छोटा सा दान क्यों ना हो, क्योंकि कहा है घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे दान के या नियम लेने से एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे हमने देखा होगा बरगद का पेड़ छोटा सा दाना रहता है, लेकिन जब फैलता है तो विशाल बट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। आज के मुख्य शिलान्यासकर्ता हम सभी को प्राप्त हो चुके हैं। एक बार इनके सम्मान में जोरदार करतन ध्वनि से हम सभी इनका सम्मान करेंगे। आइएगा महानुभाव, हमारे पास मुख्य 5 शिलाएं और हैं। एक तो आधारशिला का नाम उच्चारित